बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोहर के सिद्धांत के अनुसार पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए 10h बाई की पाई, बी 25h/5, सी 1.5h बाई की पाई, डी 2.5h बाई की पाई। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा बोहर का सिद्धांत होता है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है कक्षाओं में। तो बोहर के सिद्धांत के अनुसार जो है क्या इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? बोहर के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो बराबर होता है एन एच बाई की 2 पाई। क्या होता है? एन एच बाई की 2 पाई जो होता है हमारा क्या होता है? कोणीय इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कोणीय संवेग होता है। अब यहाँ पर जो हमारा एन है वो क्या है? यहाँ पर जो एन हमें दिया हुआ है हमारे सूत्र में वो होता है कोस की संख्या, कोस की या कोस की संख्या, कोस की संख्या या फिर कक्षकों की संख्या, कक्षकों कक्षकों की कोस की संख्या या फिर कक्षकों की संख्या होती है। यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है? कोस की संख्या होती है या फिर कक्षकों की संख्या होती है। तो चलिए हमें यहाँ पर जो है प्रश्न में पांचवी कक्षा के लिए क्या पूछा है? कोणीय संवेग पूछा है। तो n का मान हम क्या रख देंगे? 5। और h हमारा यहाँ पर होता है प्लांक नियतांक, बाई की क्या होगा हमारा? 2 पाई। यहाँ पर जो n है वो क्या है? हमारे कोस की संख्या है, कक्षकों की संख्या है। तो कक्षकों की संख्या हमें कितनी दी है? पांचवी कक्षा के लिए पूछा है। तो यहाँ से जब हम इसको 2 से काटेंगे 5 को तो क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? फिर होगा हमारा 2 क्या होगा? 2.5, 2.5h। h हमारा क्या है? प्लांक नियतांक है, बाई की पाई। ये हमारा क्या होगा? बोहर के सिद्धांत के अनुसार पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कोणीय संवेग। ये क्या होगा? कोणीय संवेग होगा। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया है 2.5h बाई की पाई, तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।